तो नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज जो पीसीएस के लिए 12 जून को होने वाला है, उसके लिए। तो तीसरा नंबर है, तो चलिए इसमें आपको पॉलिटी और करंट अफेयर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यह सही है। जब उपराष्ट्रपति को जो है हटाया जाता है तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद जो है लोकसभा में आता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। तो यह भी सही है। ए आर का जो है स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा? तो निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा? मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण रहे और देवीलाल चौधरी रहे। तो आपका इन तीनों तो रहे। मोरारजी देसाई जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहे, और चौधरी चरण जो है मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, और चौधरी देवीलाल जो है चंद्रशेखर के कार्यकाल में रहे। जबकि चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री के रूप में 1990 से 1991 के बीच में कार्य किया है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि सहकारिता एवं उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश किस आयोग ने की है? तो देखिए, यह जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंधों को संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में सरकरिया आयोग का गठन किया जाता है 1983 को। तो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। इसमें देखिए कूट मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए जिला योजना समिति का जो है 243 ZD में किया गया है, ए का 3 हो जाएगा। और महानगर योजना समिति 243 ZE में है, यह बी का 4 हो जाएगा। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन जो है 243 ZA में किया गया है, यह भी जो है सही है। आपका सी का 2 हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग जो है 243 I में है। तो आपका देखेंगे तो ए का 3 होगा, तो आपका सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे, और बी का 4 होगा, सी का 2, डी का 1, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि गोवा को कम से कम 30 सदस्य होंगे, विधानसभा की 30 सदस्य की सीट होगी। वर्तमान में गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। अभी चुनाव हुआ जिसमें है बीजेपी जो है जीत दर्ज की है, इसमें जो है उन्होंने 20 सीट प्राप्त हुई है। और प्रमोद सावंत को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और गोवा का जो प्रावधान है 371 I में किया गया है, 371 I में। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 371 और 371 के सब क्लाज में जो है कुछ विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया है। जैसे देख लेते हैं 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का प्रावधान है। 371A में जो है सब आर्टिकल 1A में किसका प्रावधान है? नागालैंड का प्रावधान है। 371 सब क्लास बी में जो है आपका असम का है। फिर ऐसे है। और उसके बाद 371G में जो है मिजोरम का है। 371H में अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो आपका यह सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 248 में किया गया है? ऑप्शन 248 सी हो जाएगा। यह अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में जो प्रावधान नहीं किए गए हैं वह प्रावधान अवशिष्ट शक्ति में किए गए हैं। और अवशिष्ट शक्ति में कानून बनाने का अधिकार संसद का है। और 250 जो आर्टिकल है यह जो है आपातकाल के समय में कानून बनाने का अधिकार है। 249 जो है राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अगर वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो 1 साल के लिए लोकसभा इस पर बना सकता है कानून। आर्टिकल 226 जो है यह हाई कोर्ट जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को कब शामिल किया गया? तो देखिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को 70वें संविधान संशोधन 1992 में यह शामिल किया गया, 1992 में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि दोनों सदनों के, केंद्र के दोनों सदनों के और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें जो है बोला गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एक समस्त नागरिकों को यह बोला गया है। तो संप्रभुता समाजवादी लोकतांत्रिक की बात तो की गई है, लेकिन कल्याणकारी की बात नहीं की गई है। तो आपका यह सी जो है गलत हो जाएगा, और यही जो है आंसर हो जाएगा। पूछा है, इसमें उल्लेख नहीं किया गया है।
और जो देखिए इसमें जो है कि समाजवादी शब्द और अखंडता शब्द ये सब जो है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए थे। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और प्रस्तावना में अभी तक जो है एकमात्र ही संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में से किसका कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा है। तो देखिए इन सब में जो है कि सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है, सॉरी दोस्तों, तो आपका जो है यह आपका इसमें वाई.वी. चंद्रचूड़ का हो जाएगा। ऑप्शन में सबसे इनका जो है कार्यकाल 1978 से 1985 तक रहा है, और सबका जो है कि बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा है। इनका देखेंगे वांचू का तो 1967 से 68 तक रहा है, या 1971 से 73 तक रहा है, और 1978 से 85 तक वाई.वी. चंद्रचूड़ का रहा है, और पुंछी का जो है जनवरी 1998 से अक्टूबर 1998 के बीच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए इसमें जो है कहा गया है कि अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तो उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। उसे जो है 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 1946 में 26 अक्टूबर को शामिल हुए, लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो सच्चिदानंद जो है अध्यक्ष बने थे, तो उसमें जो है मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की। तो आपका यह सही है। और इसका देखेंगे, इस राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 में राज सत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी। यह भी सही है, लेकिन यह इसका जो अनुसरण नहीं करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करता है, तो बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए नागरिक संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे OCI कहते हैं, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का आपस में विलय कर दिया गया। तो यह जो है कथन एक तो सत्य है, लेकिन नए OCI कार्ड धारकों को पूर्ण नागरिक सम्मान अधिकार तो नहीं होंगे, परंतु उन्हें भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार, ज़मीन खरीदने, राजनीतिक अधिकार, पद ग्रहण करने में छूट होगी। यह गलत है, छूट नहीं होगी। ये केवल उनको भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जो है भारतवंशी समुदाय से जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है OCI कार्ड धारकों के लिए। तो आपका इसमें पूछा है असत्य कौन है, तो असत्य आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है, अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, सही है। और अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 27 है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 30 में है, कुछ शिक्षा संस्थानों के धार्मिक उपासना और उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यह जो है आर्टिकल 30 में नहीं है। आर्टिकल 30 में जो है आपके कुछ शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए शक्ति जो है अल्पसंख्यकों को दी गई है, और यह जो प्रावधान दिया गया कुछ शिक्षा संस्थानों और उपासना में उपस्थित होने वाले स्वतंत्रता, तो आपका यह आर्टिकल 28 में है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखेंगे, आपका यह दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील जो है चालू किया गया है, यह आपका किस अनुच्छेद के तहत यह प्रेरणा स्रोत है। तो देखिए आर्टिकल 47 के तहत यह प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आर्टिकल 47 में यह कहा गया है कि राज्य जो है पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा, साथ ही जो मादक पदार्थ होते हैं या मादक पदार्थ और हानिकारक औषधियाँ जो हैं उन पर जो है प्रतिषेध लगाने का कार्य करेगा। तो यह तो कहा गया है, उसी के अंदर जो है यह मिड डे मील जो है प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। और जबकि अनुच्छेद जो है 45 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में कि 0 से 6 तक के जो विद्यार्थी होंगे उनको जो है पढ़ाने लिखाने का कार्य राज्य करेगा। और अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि जो उद्योग और कर्मकारों से संबंधित है इनको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जबकि आर्टिकल 44 जो है यह सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने की बात की गई है, और यह एकमात्र राज्य केवल है गोवा जहाँ पर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। तो यह जो है आपका संसद के साधारण बहुमत से 106 में किया गया है। 106 क्या है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं उनमें संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जबकि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन संबंधित है, आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, आर्टिकल 55 जो है राज्य की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। यह तीनों जो आर्टिकल हैं इसमें जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
16 नंबर देखेंगे, इसका जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो है आपको आर्टिकल 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ से। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है, और 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और 78 में जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो आपका यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 3, 4 और 2, 1। आपका 3, 4, 2, 1 आपका डी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आपको लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों, इसमें संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने की शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, जबकि विधेयक एक सदन में स्वीकार किए जाने के बाद विधेयक एक सदन में स्वीकार करने जाने के बाद यह 6 सप्ताह के अंदर संयुक्त अधिवेशन का जो है आपको यह संयुक्त अधिवेशन पारित नहीं, दूसरे सदन में पारित नहीं होता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? और साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और यह 6 सप्ताह की जगह पर 6 माह होना चाहिए। तो आपका जो है कि कथन 1 तो असत्य है, क्योंकि यह लोकसभा को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? आपको लोकसभा को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जबकि अध्यक्षता करने की शक्ति लोकसभा के पास है। सॉरी दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के पास नहीं है, यह राष्ट्रपति के पास है, और इसकी अध्यक्षता करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। और यह जो सदन के अंदर जो 6 सप्ताह के अंदर जो है यह 6 माह होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन में यह बुलाया जाता है। तो न तो 1 न तो 2 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो विषय नहीं है तो देखिए प्रतिरक्षा सेवाएं, जनगणना, करेंसी, ये तीनों तो आपके हैं, लेकिन समाचार पत्र राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट 19 नंबर देखेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में यह कहा गया है, तो विचार करना है। देखिए इसका जो प्रावधान जो है आर्टिकल 323A में कहा गया है, और यह एक संवैधानिक संस्था है। तो आपका यह पहला ऑप्शन संवैधानिक निकाय नहीं है, गलत हो जाएगा, निकाय है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 की गई है, सही है यह। और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक कार्य के होते हैं, यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इनका कार्य प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करते हैं। तो आपका 1 और 3 गलत है, तो असत्य पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए राजभाषा प्रथम का आयोग जब बना, यह बीजी खेर के अध्यक्षता में बना, और यह 1955 में बना। तो 20 का सी हो जाएगा, 20C। 21 देख लेते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए पहले लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 में 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है, सही है। इसका जो है 1921 में प्रावधान किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की मनोनीत करता है, यह भी सही है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यह भी सही है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, बल्कि यह जो है किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो आपका यह गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा है। और यह लोक लेखा समिति जो होती है यह कैग के मित्र के रूप में काम करती है, दोनों मिल करके काम करते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर देखेंगे, राज्य और राज्यसभा की सीटें। तो देखिए तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 7 हैं, राजस्थान में 10 हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपका 7 है, सॉरी दोस्तों, तेलंगाना में 7 है, राजस्थान में 10 है, और छत्तीसगढ़ में 5 सीट है, गुजरात में 11 है। तो आपका डी का जो है आपका 2314 आपका डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर में कथन और कारक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, गलत है यह। देखिए उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है संसद में तो मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। और इसमें जो है राज्यसभा के सॉरी दोस्तों, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, इसमें केवल लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कारण है राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो यह सही है। तो आपका ए गलत हो जाएगा और यह कारण जो है सही हो जाएगा। तो ए गलत और आर सही है, तो यह किस में है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक सुरक्षित रखा जाता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए एक चीज़ देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से आपका जो है संघात्मक शक्ति ली गई है, जिसमें केंद्र को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पर जो है अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं, जिस पर
अधिकार केंद्र सरकार का ज़्यादा, मतलब कनाडा से वह चीज़ ली गई है जिसमें केंद्र की अधिकता ज़्यादा है। और राष्ट्रपति के लिए जो विचारार्थ के विधेयक रखा जाता है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा, तो ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, जबकि फ्रांस से गणतंत्रात्मक शब्द लिया गया है, और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों के सदन में जारी किए जाने वाला आवश्यक दिशा निर्देश दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है, तो यह व्हिप जारी किया जाता है। या देखिए व्हिप क्या है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इन सब के चुनाव के समय में अगर कोई सदस्य जो है कि असभ्यता का परिचय न दे, इसलिए जो है सभी जो राजनीतिक दल हैं वह अपने लिए एक नियम बनाते हैं, तो उसे जो व्हिप कहा जाता है। और मर्यादा है, मर्यादा किसे कहा जाता है, जो संसद में आप सही तरीके से बैठ करके पालन करते हैं सभी कानूनों का, तो मर्यादा होता है। क्रॉसिंग द फ्लोर जो होता है, इसमें जो है आप मान लीजिए एक सदन से चुन करके आते, एक मतलब राजनीतिक पार्टी से चुन कर आते हैं और फिर आप दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह क्रॉसिंग द फ्लोर होता है। जैसे अभी यूपी में चुनाव हुआ था, एक ओम प्रकाश राजभर थे, मान लीजिए वो सपा से चुन करके गए, अब वो अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो यह क्रॉसिंग द फ्लोर होगा। गिलेटिन क्या होता है, गिलेटिन जो है यह मतलब कि बिना विचार के ही जो है विधेयक को पास कर देना। नेक्स्ट देखेंगे 26, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह किसमें कहा गया है, तो यह जो है आपका आर्टिकल जो है 265 में कहा गया है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब यह है कि कोई अगर कार्यपालिका या अन्य कोई संस्था अगर कह देगी कर लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा, उसको जो है विधि बना करके पारित करना होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी जो है कार्य लगाया जाएगा। तो आपका यह आर्टिकल 265 में कहा गया है। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है, तो देखिए इसमें क्या उपबंधित करता है, तो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्य की संरक्षा करने की संघ की कर्तव्य यह नहीं है। इसमें जो है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 365 क्या है, जैसे राज्यपाल क्या होता है कि राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य में जो केंद्र द्वारा जो कानून बनाए गए हैं राज्य द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या करता है, वह केंद्र को पत्र लिखता है और कहता है कि जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप यहाँ पर जो है आपातकाल लागू करिए, तो राज्य में आपातकाल लग जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सॉरी दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो आर्टिकल 365 के तहत जब राज्यपाल कहेगा तब उसकी अनुशंसा पर लगता है, और आर्टिकल 356 में सीधे तौर पर लग जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखेंगे, 61वें संविधान संशोधन के पूर्व चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी, तो देखिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी, 61वें संविधान के पूर्व 21 वर्ष थी, तो 61वां संविधान में 18 वर्ष कर दिया गया, इससे पूर्व 21 वर्ष थी, तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखिए धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त विधेयक अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, यह सही है। धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, देखिए धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है, और यह जो है लोकसभा का अनन्य अधिकार होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, यह भी सही है, एक बार दहेज के लिए, एक बार बैंकों के लिए, और एक बार जो है जेबी वीटो पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं, तो यह एकदम गलत है, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। जब लोकसभा अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होगा तो राज्यसभा का जो है उपसभापति होता है वह अध्यक्षता करेगा, न कि सभापति। सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वह मुख्य रूप से राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो आपका इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, तो 8 पार्टियां हैं, जिसमें आप गिन सकते हैं बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, और कम्युनिस्ट पार्टी एम हो गई, सीपीआई एम 6 हो गए, और एनसीपी और एनपीपी अभी 8वां बना है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कॉनराड संगमा की पार्टी है जो मेघालय में वर्तमान में सीएम है। नेक्स्ट है 31 नंबर देखेंगे, आर्टिकल है और उनसे संबंधित विषय, तो देखिए इसमें 105 जो है यह संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार है, और संयुक्त बैठक की बात 108 में की गई है, तो आपका सी का 4 और डी का 3 किस में है, सी का 4 डी का 3 आपका बी ऑप्शन में है। उसके बाद देखेंगे 87 जो है आपका
और 87 नंबर जो है आपका राष्ट्रपति का विशेष संबोधन से है और 98 संसदीय सचिवालय से है। तो आपका 2143 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निवारक निरोध के संबंध में। तो निवारक निरोध का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 22 में किया गया है। और निवारक निरोध क्या होता है, या देखिए जैसे कोई कार्य होने वाला है, चुनाव उनाव होने वाला है, तो उसमें कुछ जो है कि अराजक तत्व होते हैं जैसे गुंडे बदमाश, तो उनको जो है कि वो मतलब सब सोचते हैं कि वो इस समय कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब गलत कार्य करेंगे जिससे बाधा या रुकावट आएगी। तो उनको जो है रोकने के लिए, गलत काम को करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून लाया गया है। और इसका में जो है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना यह सही है। और इसके तहत व्यक्ति को 4 महीने के लिए नहीं, केवल 3 महीने के लिए रखा जाता है या 90 दिन। तो आपका ए सही है, 2 गलत है, तो आपका पूछा गया ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से था। तो देखिए आसफ अली, जान मथाई, CH बाबा, यह तीनों जो थे यह कांग्रेस से थे, और आई चुंदरीकरण यह मुस्लिम लीग से थे। इनको जो है वाणिज्य मंत्रालय मिला था, जबकि आसफ अली को रेल मंत्रालय, जान मथाई को कृषि एवं उद्योग मंत्री थे, और CH बाबा को कौन सा मंत्रालय मिला था, ये बंदरगाह एवं खनन मंत्रालय मिला था। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, समिति हैं और उनके प्रमुख। तो कार्य संचालन समिति के प्रमुख कौन थे, KM मुंशी थे। सदन समिति के जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है इसमें कौन से सही नहीं थे, तो आपका राजेंद्र प्रसाद की जगह पे सच्चिदानंद सिन्हा होना चाहिए। जबकि मूल अधिकार के उप समिति में JB कृपलानी थे, यह सही है। अल्पसंख्यक मामलों के उप समिति में SC मुखर्जी थे। तो आपका ये तीनों सही है, बस केवल बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर में, किस प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो NA पालिकीवाला ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए राष्ट्रपति और संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय लगाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद प्रभावी नहीं रहता है, यह गलत है, आपका ये गलत हो जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वह अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है उसको भंग कर सकता है। तो आपका बी सही है, 2 सही है और 1 गलत है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, यह गलत है। आपका धन विधेयक के प्रति जो लोकसभा का अनन्य अधिकार होता है, और अनुदान मांगो दोनों सदन में मतदान होता है, यह भी आपका गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि अनुदान मांगे लोकसभा में उठाई जाती हैं। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। 38 नंबर देखेंगे, किस एक में भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि महान्यायवादी को नहीं हटाया जाता है संसद द्वारा। यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर, कथन और कारण। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है, यह सही है। और भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए जो मूल अधिकार हैं, जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, यह जो है गलत है, अबाध नहीं है, क्योंकि इनका जो है संशोधन कर सकते हैं। क्यों इसका जो है, तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका ऑप्शन ए सही, आर गलत है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर देखेंगे, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से। तो जून 1948 में धर आयोग JVP समिति 1949 में नहीं बनी थी, यह गलत है, यह 1948 दिसंबर में बनी थी। और फजल अली आयोग 1953 में बनी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था। तो आपका सभी सही, केवल बी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, यह गलत है, क्योंकि संघीय शब्द के स्थान पर संघ का प्रयोग किया गया है, फेडरल के स्थान पर यूनियन का प्रयोग किया गया है। यह है फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका यह हो जाएगा, संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट 42 नंबर देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है वित्त विधेयक के बारे में। यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, राज्यसभा इसको अस्वीकृत कर सकती है। तो आपका तीनों सही है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट 43 नंबर देखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के बारे में किस भाग में चर्चा की गई। तो भाग 11 में चर्चा की गई, आर्टिकल जो है 245 से 55 में की गई है। तो आपका 43 का ए हो जाएगा। देखिए जोनल काउंसिल और उसके हेडक्वार्टर, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के नई दिल्ली में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद गलत है, यह जो है आपके प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है, और एक पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 45 नंबर,
आर्टिकल 324 वर्तमान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना है। तो वर्तमान वाला तो सही है यह, लेकिन किसी निर्णय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मत मान्य होता है, यह गलत है। तो आपका जो है एक सही 2 गलत है, आपका सत्य कथन। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर, समवर्ती सूची में कोई विषय लेकर के कानून राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। देखिए, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। उसमें अगर दोनों के बीच मतभेद हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का कानून नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय कानून ज़्यादा प्रभावी होता है राज्य की अपेक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है। तो देखिए, संचित निधि जो होती है इसका प्रावधान 266 में, आर्टिकल 266 में किया गया है। और इसके बाद जो है यह संचित निधि पर संसद का अनन्य अधिकार होता है, जबकि 267 आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है और इसमें जो है राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट 48 नंबर देखेंगे, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। तो देखिए, अधिनियम पारित करने वाला राज्य आपका उड़ीसा है, लेकिन पहला लोकायुक्त बना था तो महाराष्ट्र में बना था। नेक्स्ट 49 नंबर देखेंगे, आम चुनाव में जब लोकसभा की प्रथम बैठक आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। तो यह बात सही है, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि ये जो होते हैं, जो सदस्य चुन करके आते हैं या निर्वाचित होते हैं, तो उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भागीदारी करते हैं, मतलब कि चुनने में अपना हेल्प करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, ये भी सही, ये गलत है, नहीं था, ये नहीं था। तो आपका यह नहीं था, तो आपका सही बात है, यह 1977 में इसका प्रावधान किया गया था। तो आपका यह पूछा गया सत्य कथन कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 49 का बी ऑप्शन। क्योंकि हम सब चुनाव में लोकसभा 49 नंबर में आपका यह वरिष्ठ सदस्य जो है स्पीकर का चुनाव करवाते हैं, सबसे कनिष्ठ नहीं, सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। यहाँ पर कनिष्ठ दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में देखिए 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो होते हैं लोक लेखा समिति से होते हैं। राज्यसभा में इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, सही है। समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, सही है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है। तो आपका जो है यह भी आपका लोकसभा अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष एक जो है आदमी को नियुक्त करता है, उसको जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा और यह जो है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं चुना जाता। तो आपका यह मतलब 1 और 3 सही हैं और इसमें जो है 2 गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, असत्य पूछा है तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आपके 50 क्वेश्चन। इसके अगले सीरीज में आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।